राष्ट्र बनाने और सनातन का डंका बजाने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज की रज में खड़े होकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जो पहुँचे थे वृंदावन के तटीय स्थान। ये वही तटीय स्थान है दोस्तों जिसके लिए कहा जाता है कि आज भी यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थल की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ किसी भी आधुनिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग तक नहीं होता। यहाँ ना पंखे की हवा मिलेगी और ना ही बिजली की रोशनी। यहाँ तक कि आरती के समय भी बिहारी जी को जो पंखा पुराने समय की तरह डोरी की सहायता से चलाया जाता था, वही चलाया जाता था। ये वो स्थान है जहाँ हर वृक्ष और पत्ते में भक्तों ने राधा कृष्ण की मौजूदगी को महसूस किया है। अब इस ब्रज रज में पहुँचकर यो बाबा बागेश्वर ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इस ऐलान के बाद अब देश में एक नया ही बुगल फूंक चुका है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। क्योंकि क्या अब देश हमारा हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्या इस्लामिक देशों की तरह भी हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र कहलाएगा? क्या कुछ कहा बागेश्वर बाबा ने? तटीय स्थान जहाँ कलयुग का भी प्रवेश नहीं है, वहाँ पर खड़े होकर जितने भी बुरी मानसिकता वाले लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से लाइन में लग जाए। इसीलिए हम लगातार हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर के अनवरत चल रहे हैं। ब्रज से जल्दी ही एक पद यात्रा करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और ब्रज परिक्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त करने के लिए हम एक वैचारिक क्रांति यहाँ से पद यात्रा के द्वारा प्रारंभ करेंगे। इस साल के अंत तक हो जाएगी, तय समय जल्दी आ जाए। कुरुक्षेत्र में कल देखा गया आयोजन के दौरान कुछ बटुक ब्राह्मणों पर गोली चलाई गई। बहुत ही निंदापूर्ण कृत्य है और वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे गंभीरता पूर्वक आप उस कार्य को देखें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। औरंगजेब पे लगातार राजनीति और औरंगजेब के फेवर में लोग आ रहे हैं। औरंगजेब कभी भी महान नहीं हो सकता। देश को तोड़ने वाला नहीं, देश को जोड़ने वाला महान हो सकता है। बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया कि वो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, एक संपूर्ण ब्रज में मांस मंदिरा बंद हो जाए। धीरेंद्र शास्त्री साफ कहते हैं कि इसके लिए वो जल्द पद यात्रा निकालेंगे। वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने सारी कुछ बातें अपने भक्तों के सामने रखी और भक्तों को बताया कि कैसे वो हिंदू राष्ट्र के इस सपने को साकार करना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि लंबे समय से अस्वस्थ रह रहे पुनः स्थान पर विराजमान हुई तटीय स्थान के महंत श्री राधा बिहारी दास जी महाराज का स्वास्थ्य जानने के लिए धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे थे, जहां लंबे समय तक गुरुदेव भगवान के साथ उन्होंने बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उनके पहुंचने की खबर मिली और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की फैन फॉलोइंग इस समय देश में इतनी है कि हिंदू राष्ट्र को प्रचंड तरीके से वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये, अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई हमारा भारत देश भी इस्लामिक कंट्रियों की तरह एक हिंदू राष्ट्र कहलाएगा? क्या हम भी गर्व से कह सकेंगे कि हम एक हिंदू राष्ट्र